हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स का जो फाउंडेशन बैच होता है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट्स यदि ये सोच के मेरी इस क्लास को देख रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कोई भी बैच अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई उसको कोई टेंशन नहीं लेना। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेज है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। प्रोमिज मैंने किया था कि मैं आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स करवाने वाला हूँ, और प्रोमिज पर जैसे ही मैं जैसे ही क्लासेस शुरू किया मैंने कल परसों, ठीक है, तो उसमें यानी कि नेटवर्क इश्यू आ रहा था, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। सो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं आज से आप लोगों को एक रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो करूंगा। अब देखिएगा, वैसे 8 बजे मैं घर पे आता हूँ। घर पे आने के बाद में फिर मॉर्निंग से और नाइट तक कोई टाइम नहीं है, बस आप लोगों के लिए निकालना है क्योंकि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है। तो इस वजह से, और मैं आपको ये कंप्लीट मैथ्स का कोर्स करवाने वाला हूँ, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आज से मैं आप लोगों को, ठीक है, एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवाया करूंगा। ठीक है। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन वो सॉरी लाइव में तो हम क्या करते थे कि कभी संडे का भी ऑफ रहता है, कभी सैटरडे का, लेकिन इसमें आपको ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ही वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और मैं अपलोड भी करवा दूंगा। ठीक है। तो आप लोग टाइम का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। टाइम आप लोग मेरे को ये बता देना कि किस टाइम पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके इस पर चैनल पे डलवा दूं। ठीक है। सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, यानी कि प्रैक्टिस बेच। ठीक है। प्रैक्टिस बेच भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है। सो चलिए पहले तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और ये सभी जितने भी टाइप्स के हैं वो सभी मैंने टाइप्स लिए हैं, उम्मीद है आप सभी जानते होंगे। ठीक है। इन सभी टाइप्स को आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे किए थे। टोटल 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यानी कि 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि नहीं देखने को ही मिलेगा। आइए क्वेश्चन वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे खुद से और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। देखिएगा, क्वेश्चन है कि चाय की कीमत 125 रुपए किलो से 150 रुपए किलो होने पर एक परिवार ने चाय की खपत है वो 2 किलो कम कर दी। ऑब्वियसली बात है, जब किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस बढ़ती है तो हम लोग उसकी जो कंजम्पशन है, उसकी जो खपत है वो हम लोग कम कर देते हैं। फिर भी उस परिवार का जो मासिक खर्चा है वो 10% बढ़ गया। तो वास्तविक व वर्तमान कंजम्पशन पूछा गया है, ओरिजिनल एंड प्रेजेंट कंजम्पशन आपसे पूछा गया। ठीक है। आइए समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये प्राइस है, प्राइस पहले कितनी थी? तो आप कहेंगे 125 रुपए। ठीक है। और उसके बाद में कितनी बढ़ गई है? तो आप कहेंगे 150 बढ़ गई है। यदि हम लोग यहाँ से रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो यहाँ से 25 से 5 बार और 25 से 6 बार। तो प्राइस का रेशियो यदि ये है, कंजम्पशन ये है, आप सभी लोग जानते हैं प्राइस को और कंजम्पशन को, यानी कि खपत को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है, एक्सपेंसेज आता है। ठीक है। और एक्सपेंसेज कितना बढ़ गया? 10%। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 1/10 होता है क्या? बिल्कुल ठीक है। यानी कि कंजम्पशन, जो एक्सपेंसेज खर्चा है वो कितना हो गया है? 10 से 11 हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि हमें पता है कि प्राइस को और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 10 आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर 6 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेगी? 11 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कंजम्पशन को हम यदि 2 रख देते हैं तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन मेरे को इस 6 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 11 आ जाए, तो आप कहेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 11/6 से हम लोग क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। जब 11 इंटू 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 11। ठीक है, अब मैं कंजम्पशन को ले रहा हूँ, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना है 2:11/6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12:11। ये इसके खपत का रेशियो आ गया है। अब आपसे कह रहा है कि जैसे ही पहले वो 12 किलो यूज कर रहा था, अब 11 किलो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने किलो कम कर दिए 2 किलो। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है 1, यानी 1 की वैल्यू यदि 2 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 की वैल्यू हो जाएगी 24 और यहाँ पर 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगी 22। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा 24 और 22। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आप सभी लोग समझ पाए हैं, कोई भी डाउट्स है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को जब तक पढ़ना है तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाए कि ये क्या पूछना चाह रहा है और क्या क्वेश्चन में गिवन है। ऑलराइट, मैं देख लेता हूं एक बार, क्लास सही तो चल रही है ना, ठीक है, क्लास एकदम सही चल रही है, नो प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन बताओ सभी स्टूडेंट्स। चावल की कीमत में 30 रुपए की प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत बताइए। चलिए इसको सोल्व करो, पढ़ो पहले तो क्वेश्चन को दो, ठीक है। देखिएगा, चावल की कीमत है में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, तो उससे क्या हुआ कि 720 रुपए में 2 किलो ज्यादा चावल वो खरीद पाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसके पास पहले कितने रुपए थे 720 रुपए थे, पहले भी 720 रुपए थे और अभी भी 720 रुपए है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि घर से वो 720 रुपए, पहले भी 720 रुपए लेके निकलता था और अभी भी 720 रुपए ही निकल के वो निकलता है। ठीक है, मान लेते हैं पहले जो कीमत थी वो ₹X पर केजी थी, ठीक है, और अभी जो कीमत है वो कह रहा है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गई, यानी कि X माइनस के 30 रुपीज पर किलोग्राम, क्या सही है क्या, अब बताओ। ठीक है, अब पहले 720 रुपए में वो X रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था, ठीक है, और अब जो है वो 720 रुपए में कीमत कम हो गई है, यानी कि X माइनस के 30, और जैसे ही ये कीमत कम हुई ना, उसने क्या किया है 2 किलो ज्यादा चावल खरीदना शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है ना। ठीक है, तो इसको या तो ऐसे सोल्व कर लो, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, या फिर आप क्या करेंगे 720 X माइनस 30 को इधर ले आओ, माइनस के 720 अपॉन में X, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑप्शन से होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन में यदि हम लोग x की वैल्यू कितनी ले, x की वैल्यू यदि मैं 90 लेता हूं, ठीक है, तो x की वैल्यू यदि मैं 90 लेता हूं तो ये तो कितना हो जाएगा 90 में से 90 में से 30 जाएगा तो 6, और यहाँ पर ये 90, तो देखो ये 6 से ये कितना बार 12, और ये कितनी बार 8, तो 12 और 8 का जो डिफरेंस है वो 4 है ना कि 2 है।
नेक्स्ट लेते हैं 120। यदि हम लोग 120 ले तो 120 से हमें पता है कि ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 90 हो जाएगी और ये कितने हो जाएंगे 120। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम लोग सोल्व करें तो ये तो आ जाएगा 8, क्योंकि 12 9 कितना होता, सॉरी 8 9 कितने होते हैं 72, और यहाँ से 12 से ये कितने टाइम्स 6 टाइम्स, और इन दोनों का यदि 8 और 6 का डिफरेंस देखें तो 2, तो आंसर विल में हमारा कौन सा हो जाएगा 120। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एकदम आसान तो क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। ठीक है, ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हुई। ठीक है, कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, मुझे एक बात बता दो सभी, 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 3/20 होता है क्या? और कमी हुई है, इसका मतलब पहले कीमत 20 रुपए थी, अब 3 कम होके अब कितनी रह जाएगी 17। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। आप सभी लोग जानते हैं प्राइस का रेशियो ये है, तो कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा होता है, याद है? ठीक है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि करनी चाहिए, तो आप कहेंगे 3 की, किससे 17 से, और मल्टीप्लाई 100, तो 300/17, और 300/17 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से बी होगा। ठीक है, बी आप लोगों का सही जवाब होगा। कोई डाउट्स है किसी को किसी भी प्रकार से? ठीक है, आप लोग बता देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से होते हैं, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं इनका, है ना? सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से होते हैं, ध्यान रखना। देखो ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है। तो प्रारंभिक कीमत, ये कहना चाह रहा है कि चीनू पहले भी 16 रुपए लेके चलता था घर से, और अभी भी कितने रुपए लेके चल रहा है 16 रुपए लेके चल रहा है। ठीक है, पहले भी वो 16 रुपए लेके निकलता था घर से, और अभी भी वो 16 रुपए ही लेके निकल रहा है। ठीक है, चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि पहले जो कीमत थी वो चीनी की थी ₹100 पर केजी। ठीक है, और अभी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 रुपए किलोग्राम कम हो गया, तो x माइनस के 2 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दो यहाँ से, क्या बात बताएंगे कि ये ₹100 पर केजी पहले कीमत थी, अब जो है वो x माइनस के 2 रुपीज पर केजी है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, क्या 4 है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कितना है 4 केजी है। चलिए, तो यहाँ से यदि हम लोग सोल्व करें तो 16, छोटी वाली वैल्यू को इधर ले आओ, x माइनस के 2 केजी, और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और x केजी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ से 4 है। अब गो थ्रू ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करने के अलावा और कोई बेस्ट मेथड है नहीं। तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू, अब देखो, अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और आपको कॉमन सेंस इस तरह से लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे को जो है वो 4 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है 4, इसका मतलब
हमें यहाँ पर पॉइंट में तो चाहिए नहीं, यानी कि हमें वही वैल्यू चाहिए जो 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो 16 को ये क्या 3 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि हमें x से भी डिवाइड करना नहीं। क्या 16 को यहाँ पर 5 से भी डिवाइड हो सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं। क्या 16 यहाँ पर 6 से भी डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो 16 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, वो है 4 से। देखो आंसर भी सेम आएगा 14। 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस के 16। x की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 और यहाँ से 4। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। यदि आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन दिखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका जो सोल्व करने का तरीका है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। ठीक है, यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक जो खपत थी वो 38.7 किलोग्राम थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, ये आप लोगों से पूछा गया। मैं मान लेता हूं कि जो पहले कीमत थी वो थी 100 रुपए थी। कितनी थी? 100 रुपए थी। ठीक है, पहले कीमत कितनी थी? आप कहेंगे पहले जो कीमत थी वो थी 100 रुपए थी, 53% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की? 53 प्राइस में क्या हुआ? 53% की वृद्धि हुई। 53% की वृद्धि क्या 153 हुआ हो गया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो उसका खर्चा है वो सिर्फ कितना बड़ा है? 19% बड़ा है, यानी कि 100 से 19 बड़ा है। क्या जो खर्चा है उसका जो एक्सपेंसेज है वो क्या 119 है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे एक बात बता दो सभी स्टूडेंट्स, ये कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, और कंजम्पशन का यदि हम लोग रेशियो निकालना चाहें 17 से ये कितनी बार, तो 17 से ये 9 बार और 17 से ये 7 बार। ठीक है, पहले कंजम्पशन यानी कि 9 किलो यूज कर रहा था, अब जो कंजम्पशन है जो खपत है वो कितना यूज कर रहा है? 7 किलो। तो यहाँ से ये कह रहा है कि पहले चीनी की जो मासिक खपत थी वो इतनी थी, यानी कि ये जो 38.7 है ये किसकी वैल्यू, क्या 9 की वैल्यू है क्या? और आपसे क्या पूछ रहा है? चीनी की खपत में कितने की कमी हुई? तो पहले 9 से 7 कितने की कमी हुई है? 2 से। 9 चौकने 36, 9 तेज 27, 4 दूनी 8, वो सॉरी 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 8। 8.6 kg आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ पाए हो क्या? और यदि नहीं समझ पाए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां भी डाउट्स लगे पूछ लेना। अब बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। और यदि आपको ऑफिसर के पद की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफिसर यदि एग्जामिनर को बनाना है तो एग्जामिनर जो है वो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस वो उसका आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है कि किस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं, यानी कि जो राइट अप्रोच है क्या उसी के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रखा है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि जो उसका खर्च है वो केवल 10% बढ़े। ठीक है, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपयोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया है। ये एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बताने की कोशिश करो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था अभी जो मैं आपको करवा के आया हूँ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को कितना कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हैं। बताओ। देखिएगा, खाने के तेल की जो कीमत है वो इतनी बढ़ गई है। आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? प्राइस बढ़ी है कितनी? 25%। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। यानी कि पहले कीमत 4 थी, 1 बढ़ के अब कितनी हो गई है? 5। ठीक है, उसका जो कंजम्पशन है यानी कि जो खपत है वो 20% कम हो गया। तो 20% जो है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/5। तो 5 से कितना हुआ रहा है? 4। ठीक है, अब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, यदि आप लोग शुरू से क्लासेस देख रहे हैं तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या फिर जो करता है उसको काट देंगे। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ से जो चेंज होगा, एक्सपेंस से जो खर्चा होगा वो पहले भी 1 रुपए था और अभी भी 1 रुपए है। तो कितना चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं, यानी कि नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। एक बार क्लास देख लेता हूं मैं, सही ढंग से चल तो रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर पाएंगे, लेकिन आज के बाद ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जिंदगी में कभी भी ना तो रॉन्ग करेंगे, ना ही आप लोगों को ज्यादा टाइम लगने वाला है ना? देखिएगा, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीदता है। तो ज्ञात कीजिए ओरिजिनल प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, ओरिजिनल परचेज, प्रेजेंट परचेज। ठीक है, आप सभी लोग मुझे बताने की, समझाने की कोशिश ये करो। क्या करेंगे कि यहाँ से यदि जो उसकी जो प्राइस है वो 20% कम हुई है तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। और कमी हुई है यानी कि प्राइस जो है वो पहले 5 रुपए थी, एक की कमी होके अब कितनी रह गई है? 4 रुपए। तो आप सभी लोग जानते हैं यदि प्राइस का रेशियो ये है तो कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा, यानी कि 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहले जो है वो गेहूं 4 किलो यूज कर रहा था, अब जो गेहूं है वो 5 किलो यूज कर रहा है। तो यहां से कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 4 से 5 यानी 1 किलो की। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो नहीं, कितने किलो? 5 किलो। तो एक की वैल्यू यदि 5 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 20, 20 kg। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 kg।
ठीक है। तो ये तो क्या आ गया है यहां से, ये तो ओरिजिनल परचेज है यानी कि प्रारंभिक खरीद, और ये जो है ये है प्रेजेंट परचेज, ठीक है, यानी कि वर्तमान खरीद। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, पैसे पहले भी 320 रुपए लेके चल रहे थे आप, अभी भी 320 रुपए है, तो 320 रुपए में आप कितने 20 किलो चावल खरीद रहा, 20 किलो गेहूं, तो यहाँ से कितने रुपए किलो पड़े हैं, तो 16 रुपीज पर केजी पड़े हैं, ठीक है। और यदि अभी आप लोग 320 रुपए में कितने किलो, 25 किलो, तो 25 किलो के लिए यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12.8 केजी रुपीज पर केजी, है ना, और ये भी रुपीज पर केजी। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 16, 12, 20 और 25, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब होगा, है ना। ठीक है बेटा। कभी कभार यदि आपसे प्रेजेंट प्राइस पूछी जाए, ठीक है, कभी कभार यदि आप लोगों से प्रेजेंट प्राइस पूछी जाए, क्या पूछी जाए, प्रेजेंट प्राइस पूछी जाए, प्रेजेंट प्राइस यानी कि वर्तमान कीमत यदि पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, 320 पर कितने की कमी, तो आप कहेंगे 20 की, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, इससे क्या हुआ है 5 किलो ज्यादा, तो 00 से 00, तो प्रेजेंट प्राइस जो है वो आ जाएगी 64/5, और 5 को यदि हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो डबल करके एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 64 का डबल कितना हो जाएगा 128, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी कि आंसर आपका यहां से भी आ जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपसे आना चाहिए भाई लोग, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब एक क्वेश्चन से तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप ही करें, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, 30% का जो फ्रिक्शन होता है 30/100, यानी कि 3/10, ठीक है। तो प्राइस जो है वो पहले 10 रुपए थी, 3 बढ़ के अब कितनी हो गई है, 13 हो गई है, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो ये है, सो कंजम्पशन का रेशियो उल्टा, यानी कि 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जैसे ही इसकी कीमत बढ़ी पेट्रोल की, तो 9 लीटर कम खरीद पाता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना खरीद रहा है, पहले 13 लीटर खरीद रहा था, अब 10 लीटर यानी कि 3 लीटर खरीद रहा है। 3 लीटर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एक की वैल्यू 3 है तो 3, 13 की वैल्यू 39, और यहाँ पर एक की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, कंजम्पशन, यानी कि क्या आ गया है, खपत। तो यानी कि पहले 39 लीटर यूज कर रहा था, अब जो है वो 30 लीटर यूज कर रहा है, ध्यान रखना पेट्रोल। और यदि हमें ओरिजिनल प्राइस की बात की जाए, ओरिजिनल रेट की बात की जा रही, तो पहले कितने रुपए लेके जा रहा था, 780, 780, और पहले की जो रेट थी वो कितनी थी, 39 रुपए पर केजी पर लीटर, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 20 रुपीज पर लीटर, है ना। और यहाँ से प्रेजेंट प्राइस कितनी आ जाएगी, 780 को किससे डिवाइड कर दोगे 30 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 18, 26 रुपीज पर लीटर यहाँ से राइट आंसर है।
तो उम्मीद है आप सभी सही ढंग से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स करने की कोशिश करो और आंसर दो। देखो, कभी भी यदि आपसे दर्जन में पूछे, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछे, यानी कि हमें एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। फिर यदि दर्जन की पूछे तो दर्जन की निकाल लेंगे, ठीक है। ये पूछे 10 की तो 10 की, 20 की 20 की, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन है कि अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है? मुझे एक बात बताओ, 25% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो 25% की यदि कमी हो गई है, ठीक है, प्राइस कितनी थी? 162। इस पर जैसे ही 25% की क्या हुई है? कमी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये 2 दर्जन अधिक अंडे खरीदने लग गया, ठीक है। अब यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करें, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि ये 2 दर्जन की वैल्यू है तो 1 दर्जन की वैल्यू, तो आप कहेंगे 162 इंटू 25, 100 तो है ही है। और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से, क्योंकि ये 2 दर्जन की वैल्यू है। अब आ गई है यहां से 1 दर्जन की वैल्यू। 1 दर्जन की वैल्यू ये है, तो आपसे पूछ रहा प्रति दर्जन, ठीक है। तो यहां से जो ओरिजिनल रेट है वो कितनी आ जाएगी? ठीक है, ओरिजिनल रेट कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 162 इंटू 25 बटे 100 इंटू 2, ठीक है। और यहां से यदि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? प्रति दर्जन। अच्छा, प्रति दर्जन यानी कि 1 दर्जन की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपसे पूछ रहा प्रति दर्जन अंडे की मूल दर। तो मूल दर के लिए आप क्या करोगे? यहां से ये जो वैल्यू है ये प्रेजेंट आई है, ध्यान रखना, ठीक है, प्रेजेंट रेट आई है, हमें ओरिजिनल रेट चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये हमें 4 की वैल्यू आई है, 4 की नहीं, 25% यानी कि 3 की वैल्यू आई है। और हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए? 4 की, ठीक है। ऐसे काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 7 42, ठीक है। 25 से ये कितने रहा है? 4, 4 से 4, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ से? सी, ठीक है। सी आप लोगों का यहाँ से एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च करता है, ठीक है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं के मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, तब चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो नया खर्चा है वो पूर्व के समान हो और चावल का जो मूल्य है वो स्थिर हो रहे, ठीक है। आइए समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, चावल जो है वो कितना है? तो आप कहेंगे 25 किलो है, ठीक है। और गेहूं कितना है? ये चावल हो गए, और गेहूं है वो कितने हैं? आप कहेंगे गेहूं जो है वो है 9 किलो है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि गेहूं की खपत में करने में 350 रुपए खर्च करता है, ओके। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना? 20% है। तो आप मुझे एक बात बताओ, चावल का जो मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20%,
तो 20% जो होता है वो होता है 1/5। ठीक है, तो यहां से यदि चावल का मूल्य 1 रुपए है तो इसका कितना हो जाएगा 5x। x रुपीज पर केजी। x रुपीज पर केजी। ठीक है, ओके। चलिए, अब यदि मैं यहां से चावल की टोटल कॉस्ट निकालूं तो आप कहेंगे 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 25 है। और यहां से गेहूं की यदि मैं टोटल कीमत निकालूं तो यहां से आ जाएगा 45x। और यदि इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल जो है खर्चा है वो कितना है 350। तो यहाँ से 25x प्लस 45x यानी कि 70x इक्वल में 350। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 5। यदि x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो प्राइस है वो तो कितनी हो जाएगी 5 रुपए पर केजी। और यहाँ से इसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी 25 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब आपसे कह रहा है क्या कह रहा है कि एक परिवार इतने, ठीक है, 350 रुपए खर्च करता है। चावल का मूल्य यह है, गेहूं का मूल्य बढ़ा है। अब ये कह रहा है कि जो गेहूं का मूल्य है वो 20% बढ़ाया जाता है। तो गेहूं का मूल्य अभी कितना है, तो आप कहेंगे 25 है। कितना है 25 है। और 25 का यहाँ पर 20%, तो 25 का 20% होता है 1/5। और एक 25 का 1/5 होता है 5, यानी कि 5 रुपए बढ़ा के अब जो गेहूं की कीमत है वो कितनी हो गई है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के स्थान पर उसको 9 किलो खरीदना है। तो यहाँ से गेहूं की जो कीमत है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 270 है। टोटल जो है वो कितनी है 350 है। 350 में से यदि हम लोग 270 माइनस करें तो कितने आएगा 80 रुपए। अब 80 रुपए जो है वो चावल का मूल्य है। ठीक है, और चावल का जो मूल्य है वो कितना है 5 रुपए पर केजी, यानी कि चावल कितना हो गया है 16 रुपीज पर केजी। ठीक है, यानी कि चावल का जो मूल्य है वो कितना 5 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो 16 रुपए में कितने केजी आ जाएंगे 16 केजी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तो चावल का मूल्य स्थिर हो। चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो पहले देखो चावल कितने किलो खरीद रहा था, तो चावल पहले 25 किलो खरीद रहा था, अब जो है वो 16 किलो, यानी कि कितने की कमी की जा रही है 9 की। किससे 25 से। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो आंसर बिल भी कितना हो जाएगा 36%। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम लोग आगे बढ़े, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख ले रहा हूँ क्लास को। क्लास एकदम सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है,
तो चलिए फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ये क्लासेज आपको डेली रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू।